स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 पार्ट 1। ठीक है बेटा। तो इस पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, सरफेस एरिया फाइंड आउट करा था। एक या एक से ज़्यादा सॉलिड से मिलकर जो भी हमारी नई शेप बनकर आ रही थी उसका सरफेस एरिया वो फाइंड आउट करवाता था। अब फिगर हमारी उसी टाइप की रहेंगी। अब ये वॉल्यूम फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता था, जो बाहर से हमें सरफेस दिख रही होती थी उसका एरिया। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो ठोस बन गया उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट कराना है। जैसे नीचे एक क्यूबॉइड है, एक गोदाम है कोई, एक ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की जो छत बनाई गई है वो जैसे सिलेंडर को आधा काट देते हैं उस टाइप से हमारी ये बनाई गई है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हाइट दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है और ये विड्थ दे रखी है और ये क्या दे रखा हमको, लेंथ। तो जो हमारी ये विड्थ है तो ये डायमीटर है हमारे पास, इसको मैं 7 मीटर को यहाँ लिख देता हूँ। और यही हमारा डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/2 मीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेके चलने हैं। क्या था, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, ये जो शेड बना हुआ है कितनी एयर आ सकती है, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। नाउ फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट प्लस पार्ट अपने आप लिख लिया करो, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर पार्ट, हाफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या था, LBH क्या होता था इसका, πr² अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि पूरे क्या πr²H और जो इसकी L थी वही इसकी हाइट है, तो हम यहाँ पे H की बजाय L ही यूज कर लेंगे। तो बस अब रख दो, ये 15 7 × 8 प्लस 22/7, नीचे 2 पहले से ही है, r², r यानी कि 7/2, तो 7 7 दोनों का 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय L, L यानी कि 15। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से कट दिया, ये 11 आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो प्लस इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा इतने मीटर क्यूब योर आंसर। अब आगे क्या कहता है कि ये तो पूरे की निकल गई, कहता है इसके अंदर एक मशीन रखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ मशीन वो हमें गिवन है 300 मीटर क्यूब है। इसको सोल्व करो यहाँ, इसको सोल्व करो यहाँ, दोनों को ऐड करो, एयर की वॉल्यूम आ गई। अब कहता है उसके अंदर 20 वर्कर भी हैं और एक वर्कर जो वॉल्यूम घेर रहा है वो है 0.8। तो वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर, 20 × 0.8 16 मीटर क्यूब। कहता अब बताओ अब इसके अंदर कितनी एयर है। वो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, मशीन का वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम, वर्कर का वॉल्यूम, तो पता चल जाएगा अब इसमें कितनी एयर बची हुई है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 हम करते हैं, जिसका फिगर मैंने पहले से नीचे बनाया हुआ है। देखो कहता है एक जूस वाला है, ये ग्लास है, लेकिन वो चालाकी करने के लिए नीचे एक हेमिस्फेरिकल उसमें लगा देता है ताकि उसके अंदर जूस कम आए। तो कहता अब इसका एक्चुअल, अगर हेमिस्फेयर ना होता तो सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाता फिर तो लेकिन उसने क्या कर दिया, नीचे हेमिस्फेयर लगा दिया। अब कहता इस हेमिस्फेयर की वजह से इस सिलेंडर का ये जो ग्लास है इसका एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करो। हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो ये रेडियस आ गई हमारे पास क्या, 5/2। इसकी रेडियस 5/2 है तो ये भी रेडियस 5/2 ही रहेगी, 5/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो पहले वाली एक्सरसाइज से इजी है क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना कि कितना सरफेस हमारा छिप रहा है या वो जैसे
कोन पर हम हेमिस्फेरिकल लगा देते तो वो दोनों सर्कुलर पार्ट छिप जाते थे। यहाँ में कुछ नहीं देखना, वॉल्यूम वॉल्यूम ही होता है, चाहे वो आपस में एक साथ रखे हों चाहे ना। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो सबको पता ही है, माइनस क्या होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ये आर है और ये हमारा एच है। इसी में दिखा दिया करो फिगर में अच्छे से, तभी हम फिगर इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू है, अदरवाइज नहीं। बस अब इसको ओपन कर लो। देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा एच, यहाँ से क्या बचा 2/3 और आर रख दो, 3.14 ले रहा है, 3.14, आर कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, एच कितना हो गया 10 माइनस के 2/3 इंटू 5/2। बस सोल्व कर लो इसको, जो भी आएगा, डेट इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कहता है। एक इस टाइप का टॉय बना हुआ है, हम पहले एक्सरसाइज में देख चुके हैं इस टाइप के टॉय को। ये इसका टोटल डायमीटर 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस निकल जाएगी। रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी रेडियस ही हो गई। ठीक है, अब आगे कहता है, ये ऊपर हाइट हमें दे ही रखी है, ये वाली हाइट वो यहाँ पे h इक्वल टू जो भी है, कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। आप पूरा पूरा लिखा करो। तो कॉनिकल पार्ट क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से सिर्फ एच बचा, यहाँ से क्या बचा 2r। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 1/3 22/7, r कितना था भाई 2 इंटू 2, h कितना ये भी 2, 2 इंटू 2। तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी आएगा 22 दूनी 88, 88/21 और 4 2 6, ये इतना आ गया। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि अगर इसको हम एक सिलेंडर में सर्कमस्क्राइब कर दें और वो सिलेंडर ऐसा हो कि बस इसको सिर्फ वो इसमें समा रहा है ना, इसमें खाली जगह है फालतू। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये सिलेंडर हमारा बन गया। तो कहता है अगर इसको हम एक सिलेंडर में बंद कर दें तो उस सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो और फिर डिफरेंस निकालो सिलेंडर के वॉल्यूम में और किसके वॉल्यूम में, टॉय के वॉल्यूम में। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है बस। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, 2 इंटू 2। अब एच देखो कहाँ से निकलेगा, एच ये है इसकी, ये कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो एच टोटल एच कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एच बराबर 4 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो एच यहाँ पर ये वाला यूज कर लेना, इंटू में 4, तो यहाँ से इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नाउ डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, किसके ये वाला एक्स्ट्रा आएगा, इसमें से टॉय का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। आइए करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बार बार इस टाइप की शेप आ रही है हमारी, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आई थी, इस वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी आई है। ये नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है, रेडियस हमें गिवन है, ये भी रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है। कहता कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो एच भी 1 हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। आर एच पता है, इसका आर पता है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। दोनों के डायमेंशंस तुम्हें पता है। ठीक है, इसको तुम इजीली कर लोगे क्योंकि हम कई क्वेश्चन अब ऐसे कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है एक सिलेंडर, एक मॉडल बना रखा किसी बच्चे ने, बीच में सिलेंडर है, एक कोन इधर लगा दिया, एक कोन इधर लगा दिया, तो ये मॉडल बन गया। टोटल हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है और जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और जो रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर, वो सॉरी डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2
सेंटीमीटर, रेडियस आ गई हमारे पास, ये हाइट हमें गिवन है, ठीक है, ऐसे ये रेडियस आ गई और ये हाइट हमें गिवन है। तो कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इससे पहले बस हमें एक काम करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, दिस इज एच इज इक्वल टू 12 - 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिलेंडर का आर और एच पता है और कोन का आर और एच पता है, तो अब निकाल लो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इन 2 में 2 क्यों, क्योंकि 2 कोन दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों के फार्मूले पता है, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, डेट इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक गुलाब जामुन इस शेप की है, ऐसी शेप की, तो गोल देखी है, एक हमारे पास लंबी होती है इस शेप की, कैसी, बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों पार्ट पर हेमिस्फेयर बना हुआ है। जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है पूरा 2.8, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2.8/2 डेट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी 1.4 हो गया, इधर से ये भी 1.4 हो गया, 1.4 और ये भी 1.4। तो ये हाइट हमारे पास निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, h निकल जाएगा हमारे पास, h यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, h हमारे पास निकल के 5 - 1.4 - 1.4 यानी 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फिगर में हमने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ओके, पाई आर स्क्वायर एच प्लस के 2 इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब। हो गया इतना काम। अब इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या बचा, एच बचा, और यहाँ से 4/3 आर बचा, ठीक है। रखो वैल्यूज, पाई वही 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, और एच कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब देखो क्या करना है, सोल्व कर लोगे इसको, सोल्व करके पॉइंट में आएगी इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया, ये कितनी गुलाब जामुन का है, तो ऐसे ही हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 45 आ गया, ठीक है। अब कहता एक गुलाब जामुन में अपने वॉल्यूम का 30% सिरप होता है, सिरप यानी वो जो चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। नाउ वो सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वो कैसे निकाल देंगे, ये जो भी वैल्यू तुम्हारे पास आई है इसका 30%, 30/100 सोल्व कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि एक क्यूबॉइडल लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास, वुडन बॉक्स है, उसमें 4 ये कोनिकल छेद करे हुए हैं हमने, कैसे, पेन रखने के लिए, देखा होगा तुमने ऐसा। तो ये 4 हमने कोनिकल छेद करे हुए हैं, यानी कि वो हिस्सा वहाँ से, कोन वाला हिस्सा वहाँ से निकाल दिया लकड़ी में से, गड्ढे कर दिए कोनिकल। तो कहता अब जो वुड बच गई हमारे पास उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट माइनस 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम, जो कोनिकल पार्ट है उसकी रेडियस हमें गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। और एल, ये क्या, LBH ये गिवन है, क्यूबॉइडल पार्ट की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो क्यूबॉइडल पार्ट की वॉल्यूम में से 4 इंटू में 1 कोनिकल पार्ट ऑफ माइनस आपको कर देना है, जो भी होगा आपका आंसर वुड का आ जाएगा वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ थोड़ा सा साइंस का रूल यूज होगा। कहता है कि एक
कोनिकल वेसल है हमारे पास इस टाइप का, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो ज़रा, पहले इतना ही कर लेते हैं, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे रहने दो। अब कहता है इसके अंदर हमने स्फेरिकल बॉल डालनी शुरू करी। अब जब पानी के अंदर हम बॉल डालेंगे तो वाटर लेवल ऊपर आएगा ही आएगा, और कितना, या अगर ये फुल भरा हुआ है तो इससे बाहर गिरेगा, कितना बाहर गिरेगा, वो जो पानी है वो उतना ही बाहर गिरेगा जितना इस जो ये गोला है या जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम है। तो कहता है 1/4 वाटर बाहर आ गया, तो बताओ कितनी बॉल हमने इसमें डाली। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट बोला हुआ है इसने उसको, वो क्या हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब, आर कितना उसका 5/10 5/10 और 5/10 हमने लिख लिया क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर दे रखा था। मल्टीप्लाई इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भी क्यों। अब देखो एक का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, और टोटल का वॉल्यूम इतना है, और वॉल्यूम निकल कितना गया बाहर 1/4। तो इसका जो 1/4 वाटर है उसको अगर मैं 1 स्फेयर के उससे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे हमारे पास। नाउ हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि हमारा 1/4 फॉल आउट हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। तो आ जाओ 1/4 1/3 22/7 5 इंटू 5 इंटू 8, नीचे 4/3 22/7 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो 22/7 से 22/7 कट गया हमारे पास, 3 से 3 कट गया हमारे पास, ये अपर वाले से कट जाते हैं, लोअर वाले से कट जाते हैं। देखो क्या बचा ऊपर, और ये 4 से यहीं वाला 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो सिर्फ 2 बचा, ठीक है। नीचे क्या बच गया हमारे पास, इसको हम 5 को यहाँ पे 2 से काट देते हैं, 2 से फिर हमारे पास ये वाला 2 कट गया, और 2 से फिर ये वाला 5 कट गया, नीचे बच गया 1/50। ये ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 100। तो 100 बॉल्स हमारे पास ऐसी हैं जिन्होंने 1/4 वाटर को बाहर गिरा दिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है, एक लोहे का ये सिलेंडर बना हुआ है नीचे वाला, इसकी हाइट मैंने कैपिटल एस से दिखा दी 220, और इसका जो डायमीटर है 24 है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे सिलेंडर के ऊपर ये सिलेंडर हमने रख दिया, तो इस तरह की शेप बन गई है। पूरा एक ऐसा आयरन का है, ठीक है। अब कहता है जो ऊपर वाला है इसकी जो हाइट है वो हमने स्मॉल एच से दिखा दी क्योंकि स्मॉल सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। कहता है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 8 ग्राम है, तो इस ये जो पूरी सॉलिड बन गया इसका वेट क्या होगा। तो हम क्या 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रहा, तो इसका हम पूरे का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसको 8 से निकाल देंगे, तो वेट ऑफ द सॉलिड या मास ऑफ द सॉलिड हम फाइंड आउट कर लेंगे। छोटे सिलेंडर की दोनों वैल्यू हमने स्मॉल आर और एस से मानी है, कैपिटल बड़े वाले की कैपिटल आर और कैपिटल एस से हमने शो करी है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जो भी निकल के आएगा। फिर मास निकालने के लिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की हमें 8 ग्राम दे रखा है, उसे 8 से मल्टीप्लाई
कर देंगे, सिर्फ इतना करना है। 7th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल उसके जैसा ही है। उसमें सिलेंडर और वो जो टॉय अंदर सिलेंडर के अंदर आ गया है उसका डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर वो कहता है कि अगर हमने उस टॉय को सिलेंडर के अंदर रख दिया तो जो पानी आने की जगह बची है वो कितनी है, वो डिफरेंस ऑफ उन दोनों का जो डिफरेंस हमने निकाला था वही चीज़ पूछ रहा, कुछ अलग नहीं पूछ रहा, अपने आप करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एक वेसल है, सुराही आप सब लोगों ने देखी होगी, नीचे से स्फेरिकल पार्ट होता है, उसकी गर्दन सिलेंड्रिकल होती है। ये इस टाइप से देख लो, ये हमारा नीचे का पार्ट है और इस पर ये इसकी हमने गर्दन बना दी सिलेंडर की, ठीक है। यहाँ पर ये होलो है, सुराही आप सब ने देखी होगी तो पता होगा आपको। अब देखो कहता है ये जो वेसल बन गया है, इस वेसल का तुम्हें वॉल्यूम फाइंड आउट करना। एक बच्चा है, उसने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा, उसका वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जिसके अंदर पानी आ सकता है। अब तुम ये बताओ क्या उसने सही निकाला है गलत, कैसे पता चलोगे? अब तुम अपने आप इसका निकाल लो, अगर तुम्हारा आंसर यही आ जाता है तो उसने सही निकाला है, अदरवाइज सी इज रॉन्ग। तो इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट दे रखी है तुम्हें 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम उसकी रेडियस निकाल देंगे 1 सेंटीमीटर और ये h हो गया, ठीक है। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर तुम्हें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका रेडियस हम निकाल लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल या अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल वाला, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में हमें, दोनों क्वेश्चन में पाई जो लेनी थी 3.15 ही लेनी है, तभी हमें क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। बस इसको सोल्व कर लो, अगर तुम्हारा आंसर इतना आ जाता है तो सी इज राइट, अदरवाइज सी इज रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ ही क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।